नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों ने आज की इस वीडियो में बात करने वाले सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण को लेकर। किसान भाइयों, अगर समय पर सही तरीके से खरपतवार नियंत्रण नहीं हो तो हमारी फसल की पैदावार 50% से ज़्यादा तक गिर सकती है। और अगर इतना बड़ा फसल में नुकसान होता है तो क्यों ना हम कुछ सही तरीका अपनाकर हमारी फसल में खरपतवार बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं और हमारी जो फसल है वो हमको अच्छा उत्पादन दे सके। तो इस वीडियो को ना आखिर तक देखते रहना, लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा देना। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाई अलग अलग प्रकार के जुगाड़ भी काम में लाते हैं। जैसे बाइक का जुगाड़ बना रखा है, तो इससे क्या है कि डोरे कुल पे चलाए जाते हैं। फसल में जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है उसके बीच में जो कुल पे निकाले जाते हैं, ताकि जो खरपतवार है, छोटा छोटा खरपतवार, जब भी बारिश रुकती है तो किसान भाई उन्हें चलाते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो तो चलो अच्छी बात है, अगर आपने चलाए हैं, ख़त्म कर दिया, निराई गुड़ाई करवा दी आपने, तो वो तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने, क्योंकि दवाई वगैरह का उपयोग नहीं करना पड़ा। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास ये सुविधा नहीं है, या बहुत सारे खेत ऐसे होते हैं जहाँ पर हद से ज़्यादा खरपतवार होता है, अगर आपने एक बार उसको ख़त्म कर भी दिया तो दोबारा जब बारिश आएगी तो फिर से खरपतवार निकल आएगा, तो फिर किसान भाइयों को दवाई डालनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर किसान भाइयों को क्या करना है कि खरपतवार को अगर आप अच्छी तरीके से ख़त्म करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके खेत में जो भी खरपतवार है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, एक भी खरपतवार ना रहे और उसके बाद महीने भर तक खरपतवार ना निकले, तो आपको जो दवाई का उपयोग करने का जो तरीका है ना वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि कई बार डोरे कुल पे चलाने में रह जाते, बारिश आ जाती है, बारिश में हम थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं कि बीच में अगर कहीं एक दिन बारिश रुक जाती है तो उसमें दवाई नहीं डालते हैं। फिर धीरे धीरे अगर 2-5 दिन ज़्यादा निकल जाते हैं तो खरपतवार क्या होता है कि थोड़ा बड़ा हो जाता है। और अगर आपको दवाई का रिजल्ट अच्छा चाहिए किसान भाइयों, तो खरपतवार जब तक 4 पत्ती से कम का हो तब तक उसमें दवाई डाल दीजिए। और जब आप उसमें दवाई डालोगे तो एक तो क्या होगा कि जितना भी खरपतवार है चौड़ी और संकरी पत्ती का वो ख़त्म होगा। दूसरा जो है, दवाई क्या करती है कि कुछ दिनों तक खरपतवार को निकलने भी नहीं देती, एक परत बना देती है खेत के अंदर, तो ये काम भी करती है। तो अगर आपको लगता है कि दवाई डालनी ही है हमको, दवाई के बगैर खरपतवार कंट्रोल नहीं होगा, तो समय पर डालिए उसको, उस काम को समय पर कर लीजिए। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आप ये देखिए कि आपके खेत में खरपतवार संकरी पत्ती के ज़्यादा है या चौड़ी पत्ती के ज़्यादा है। जैसे हम परसूट वीड ब्लॉक वगैरह जो लाते हैं, इमीडिएट हापर आता है इनमें, ये क्या करता है कि वैसे तो इसके बारे में बताया जाता है कि दोनों खरपतवारों को ये सुखाता है, संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो संकरी पत्ती के खरपतवार है, सांवा वगैरह, ये क्या अगर 6 से 8 पत्ती के होते हैं तो थोड़ा इमीडिएट हापर का रिजल्ट कम मिलता है, कई बार नहीं सूखता है। तो इसके लिए फिर पटेला आयरिस वगैरह आ रही है जो स्पेशल संकरी पत्ती के लिए आती है, तो उनका उपयोग करें। तो ये कहने का मतलब ये है किसान भाइयों कि आप अपने खेत में देखें कि अगर सभी खरपतवार संकरी पत्ती के हैं तो उनमें फिर संकरी पत्ती वाली ही दवाई डालें, और अगर चौड़ी पत्ती के हैं तो फिर ये जो अपनी जो परसूट वीड ब्लॉक और भी बहुत सारी दवाइयाँ आ रही ये डालें। तो ये आप ध्यान में रखें, कोई किसान भाई क्या डाल रहा है उससे कोई लेना देना है, आपके खेत में खरपतवार कौन सा है उस हिसाब से आप जाइए मार्केट में और दवाई खरीद के लाइए और उसे डालिए, ताकि खरपतवार ख़त्म होगा, फसल को कोई नुकसान नहीं होगा खरपतवार की वजह से, तो वो अच्छा उत्पादन आपको देकर जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।